किसान साथियों, गन्ने की फसल में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता रहती है लगातार, क्योंकि गन्ना एक पक्की फसल है। 12 से लेकर के 13 महीने, लगभग 11 महीने तक की फसल होती है। किसान भाइयों, हमें पोटाश का इस्तेमाल गन्ने की फसल में ज़रूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि एक तो मार्केट में पोटाश बहुत महंगा है और इसके साथ साथ ओरिजिनल मिल भी नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन से खाद का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारी जो फसल है उसमें दोस्तों पोटाश की जो पूर्ति है वो हो जाए, उसकी पोटाश की मात्रा की पूर्ति हो जाए और इसके साथ साथ जो इतनी महंगाई है उससे भी हम बचे रहें। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोटेशियम नाइट्रेट खाद के बारे में, और इसके साथ साथ जो इफ़को कंपनी का आता है दोस्तों, अन्य कई कंपनियां भी इसे बना रही हैं। 13-0-45 यारा कंपनी का भी आता है। इसके साथ साथ इसके अलावा इस कंपनी का भी आता है जिसमें 13% नाइट्रोजन और फास्फोरस, क्योंकि आप अपने फसल में नीचे दे चुके हैं, वो नहीं होता है। और जो पोटेशियम है उसकी मात्रा इसमें 45% है दोस्तों, पोटेशियम की मात्रा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कहूँगा मैं हमारी फसल के लिए है। अगर आप इसका अपने गन्ने की फसल पर छिड़काव करते हैं, बिखराव करते हैं या फिर अपने अन्य फसल पर छिड़काव करते हैं तो बिल्कुल आपके पौधे में पोटाश की जो कमी है उसकी ये बिल्कुल पूर्ण रूप से पूर्ति कर देगा। अब दोस्तों, अब आता है कि किस समय पर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, और इसके साथ साथ इसके इस्तेमाल से हमारी फसलों में क्या क्या फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। किसान भाइयों, मैं फ़ायदे की बात करूं, आप ये मत समझिएगा कि एक बैग पोटाश का डालने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। किसान साथियों, यदि आप 1 एकड़ खेत में इसका 1 किलो का पैक छिड़काव करते हैं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सभी फसलों के लिए ये उपयुक्त होता है, फलों का वर्जन बढ़ाता है और इसके साथ साथ और जो आकार है, साइज़ है, सब्जियों का हो चाहे गन्ने का हो, उसको भी ये बढ़ाता है। इसके साथ साथ चमक जो हमारी गन्ने की फसल है उसमें आ जाती है इसके इस्तेमाल करने के बाद। तिलहन फसलों में उपज, तेल सामग्री और इसके साथ साथ चमक को उसमें भी बढ़ाता है, तिलहन वाली फसलों में भी। कीटों रोगों के खिलाफ दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे पौधों पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट इस 1 किलो केवल जो है दोस्तों बैग का इस्तेमाल जो है, या मैं कहूँगा कि 1 किलो की जो थैली आती है इसका इस्तेमाल हम अपनी फसलों पर छिड़काव करते हैं। तो अगर ठंड है बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी अभी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, उसमें भी दोस्तों ये तनाव में जब हमारी फसल आ जाती है उसको दोस्तों तनाव मुक्त करने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पोटाश युक्त खाद ये 13-0-45, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन भी है और इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा पाई जाती है, 45% लगभग पाई जाती है। तो 13-0-45 एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है अगर आपको पोटेशियम जो पोटाश है जो बाज़ार से नहीं मिल पा रहा है, अगर तो आप इसका इस्तेमाल करिए छिड़काव में किसान भाइयों, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कितने दिन की फसल पर हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो किसान भाइयों, अगर आप चाहें तो इसको 60 से 70 दिन के बाद कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर 125 दिन पर इसके इस पर किया जाता है तीसरी या चौथी स्प्रे अगर आप कर रहे हैं एनपीके की, अगर उसमें आप इसको लेते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। वैसे 60 से 70 दिन के बाद कभी भी आप इसका इस्तेमाल अपनी फसल पर कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इफ़को का ही आप लेकर के आएंगे तो बहुत ही ट्रस्टेड है, या एरिस का ले लें या फिर यारा का ले लें, तीनों कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं, इनको ले सकते हैं। या फिर कोई और ब्रांड आपके एरिया में अच्छा हो फर्टिलाइज़र का, उसे भी ले सकते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट का किसान साथियों हमने किसान भाइयों को रिकमेंड किया, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिले, सुंदर रिजल्ट मिले। 1 किलोग्राम केवल 1 एकड़ में लगाना, और पोटाश की जो आप कमी महसूस करें अपने गन्ने फसल में या फिर बाज़ार में ना मिल पाने के कारण आप दिक्कत में हैं, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल आप करें। एक बात और मैं लास्ट में आपको बता दूं कि ये समझने की आवश्यकता नहीं है कि आप ज़मीन में नहीं डाल पा रहे हैं तो आपके पौधे में डिफिशियंसी रहेगी या फिर दिक्कत आ जाएगी। दोस्तों किसान साथियों, आप इसका इस्तेमाल करो, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पोटाश की जो कमी है वो बिल्कुल भी गन्ने में या किसी अन्य फसल में भी नहीं रहेगी दोस्तों। तो आप एनपीके 13-0-45 का अपनी फसल पर जरूर उपयोग करें, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आपके गन्ने की फसल में बढ़वार कम देखने को मिल रही, ग्रोथ नहीं हो पा रही, इसके साथ साथ पत्तियां चौड़ी नहीं हो पा रही, पीलापन पत्तियों में देखने को मिल रहा है, पौधे कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में है, तो दोस्तों मैं इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन बता दूँ, आप उसको भी मिला सकते हैं। इसके साथ आप सिंजेंटा कंपनी के क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर को भी ले सकते हैं, बहुत ही शानदार ये
टॉनिक है। इसमें जो अमीनो एसिड्स है, कार्बनिक तत्व है, सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिससे कि आपको गन्ने की फसल में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको उपयोग करने के मात्र 7 से 8 दिनों में गन्ने की फसल की अच्छी पैदावार होने लगती है, मोटाई अच्छी बढ़ने लगती है, पीलापन दूर हो जाता है, पत्तियां अधिक चौड़ी हो जाती हैं, जड़ों का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। यानी कि एक तरीके से मैं कह दूं तो संपूर्ण विकास आपको अपनी गन्ने की फसल का देखने को मिलेगा यदि आप NPK 13-045 के साथ सिंजेंटा कंपनी के क्वांटिस को उपयोग करते हैं। तो दोस्तों मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आप जब भी 13-045 का उपयोग करें तो एक समय पर एक और ऐसा कॉम्बिनेशन मिला लें जिससे कि आपको और अच्छे लाभ देखने को मिले। तो इसके लिए आप सिंजेंटा कंपनी के क्वांटिस को मिला सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट रहेगा। यदि दोस्तों आप इन दोनों को उपयोग कर लेते हैं तो गन्ने की फसल में कह सकता हूँ कि संपूर्ण विकास आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप गन्ने की फसल लंबे समय तक एक सुस्त हुआ तंदुरुस्त चलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें तो काफ़ी अच्छी मोटाई रहेगी, लंबाई रहेगी, वजनदार गन्ने की फसल आएगी और एक अच्छे उत्पादन भी आगे जाकर के निकाल करके देगी। तो इस समय पर आप NPK 13-045 प्लस 500 ml को सिंजेंटा कंपनी के क्वांटिस इन दोनों को 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके आप इस स्प्रे करें, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।